क्या आपने कभी नर्क को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? कैसी दिखती होगी वो जगह? क्या आप वहां जाना चाहोगे? अगर आप एक इंसान हो तो आप अपने दुश्मनों को भी वहां भेजना नहीं चाहोगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगियों में ही नर्क को देखा है और लौट के वापस भी आए हैं वहां के किस्से सुनाने। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था। उसकी जिंदगी काफी खुशी से गुजर रही थी कि जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जो उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डालेगी। उस दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तब उसने बताया कि उसके गले में थोड़ी सी खराश है, जो कि सुनने में तो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन दुखद बात तो ये थी कि उस दिन के बाद मार्टिन कभी स्कूल वापस नहीं जाने वाला था। महीने भर में ही उसकी हालत दिन भर दिन बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसका अपने शरीर पर नियंत्रण ही लगभग खत्म हो गया और इसके साथ साथ मानसिक रूप में सोचने और समझने की क्षमता और यहाँ तक याददाश्त भी कमजोर हो गई। और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता वो कोमा में चला गया। अब इस बीमारी की क्या वजह थी ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन डॉक्टर्स का तो ये मानना था कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरेब्रल ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, क्योंकि उसे पहले भी ये बीमारियां रह चुकी थी। पर अब बहुत लेट हो चुका था और इसे अब ठीक कर पाने के लिए डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं था। सारे ट्रीटमेंट्स के मार्टिन पर फेल होने के कुछ ही दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनके माता पिता को ये बताया गया कि अब भगवान या फिर कोई चमत्कार ही उनके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन पूरी तरह बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ चुका था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह था और उसके वापस पहले जैसे होने की संभावना भी ना के बराबर थी। सब लोग मगर उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे, लेकिन वो ठीक अब कितने समय बाद होता या फिर कभी होता भी ये कोई नहीं बता सकता था। वैसे आंकड़े अनुसार कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं हो पाते और उसमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाने या होश में आ पाने का चांस सिर्फ 7% ही बचता है, जो फिर 2 हफ्ते बाद सिर्फ 2% हो जाएगा। तो इंसान के पास ज्यादा समय नहीं होता कोमा से लड़ के बाहर निकल पाने के लिए। लेकिन ये काफी चौंकाने वाली बात थी कि मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देते हुए काफी लंबे समय तक जिंदा रह सका और साथ में ही उसके वापस ठीक होने की उम्मीद। बट क्या ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था, क्या वो एक असल जिंदगी थी? तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा समय मार्टिन ने घर पर बिताया, एक जिंदा लाश के रूप में। अब तक सब ये मान चुके थे कि बस खत्म, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भी भावुक होके उसके सामने रोते हुए कहती कि काश उसे इस दर्द से आजादी मिल जाए। लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुकी थी। उसके फैमिली में उस दिन सभी खुशी के आंसू रोए। लेकिन कहानी बस यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्टिन के होश में आते ही वो खोलने वाला था वो सभी रहस्य जो वो अंदर 10 साल से दबाए हुए था। वो एक ऐसी सच्चाई बताने वाला था जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के कुछ ही सालों बाद वो होश में आ गया। उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा आ गई थी। उसे पता चलने लग गया था कि क्या क्या हो रहा है आसपास, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेजान पड़ा था। वो सब